So, first big test of the season, it's London Derby time, Chelsea वर्सेस स्पर्स एट स्टैमफर्ड ब्रिज। और हमेशा हमारे लिए स्पर्स जो है एक ऐसा ऑपोजिशन रहा है जिसने हमको ज़्यादा परेशान नहीं किया स्टैमफर्ड ब्रिज में पिछले कुछ 15-20 साल। उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा नहीं स्टैमफर्ड ब्रिज में, विच गिव्स अस एनकरेजमेंट। लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ रिजल्ट को लेके, मैं बताऊंगा क्यों। बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। वन फुटबॉल ऐप इज माई गो टू डेस्टिनेशन whenever I need to check any scores, anything related to any transfer, all the updates regarding any players, any squads that you need to check. One football app has it all. अगर आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी आपको ज़रूरत है जानने की, वन फुटबॉल ऐप पे आपको सब कुछ कंसोलिडेटेड मिलता है। आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे वन फुटबॉल ऐप पे। तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लीज़ डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप नाउ। तो भाई क्यों मैं नर्वस हूँ? क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके की साइनिंग्स करी हैं टॉटनहम ने और जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही थी, ओके इट्स ओनली वन गेम वीक, ज़्यादा हम कुछ नहीं जज कर सकते प्री सीज़न से। प्री सीज़न और भी टीम्स का बहुत अच्छा गया था लेकिन अब स्ट्रगल कर रही हैं वगैरह वगैरह वगैरह। आई थिंक चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो चेल्सी अभी बहुत लैकलस्टर लगी है। चाहे हम प्री सीज़न की बात कर लें, चाहे हम वो गेम की बात कर लें एवर्टन के अगेंस्ट, मज़ा नहीं आया चेल्सी को देख के, टू बी ऑनेस्ट। और अगर यहीं मैं टॉटनहम की बात करूं तो टॉटनहम ने साइनिंग्स बहुत अच्छी करी हैं, बेहतरीन उनका बिजनेस रहा है समर में। और जो पहला गेम जीते थे साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द साइनिंग्स का तो इस्तेमाल भी नहीं किया। हमने बिसुमा को एज अ सब्सटीट्यूट ही देखा, पेरिसिच को हमने नहीं देखा स्टार्ट करते हुए उस टीम में। तो भाई अभी भी है फायर पावर टॉटनहम के पास, लेकिन जो ऑलरेडी उनके पास टीम है वो इतना अच्छे तरीके से क्लिक कर रही है। और अगर मैं अभी उनके अटैक की बात करूं तो इट माइट बी वन ऑफ द टॉप अटैक्स इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ। अगर हम लिवरपूल सिटी के बाद बात करें तो स्पर्स का फ्रंट थ्री मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पोर्टेड इस समय। और यहीं हम अपने अटैक की बात करें चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा कुछ हमारे अटैकर्स ने अभी ऐसा कुछ दिखाया नहीं है इतने कम समय में कि जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट फील करूँ यार, मेरे को लगे कि बहुत ही कुछ यार बढ़िया होने वाला है। लेकिन वॉट डू आई थिंक अ स्ट्रेंथ इज डिफेंस। वी आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वी आर गुड एट डिफेंडिंग। बट यहाँ पर हम स्पर्स की बात कर रहे हैं हु हैव वर्ल्ड क्लास अटैकर्स। अगर हम आगे की बात करें तो जैसे केन और सॉन की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे निपटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये एक एंटोनियो कॉन्टे की स्पर्स है जो बहुत ज़्यादा रिलेंटलेस रहेगी 90 मिनट तक, हमको बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन देने वाली है। इसको आप लास्ट सीज़न की स्पर्स ना समझे। 4 बार हम खेले थे इनसे, चारों बार हमने इनको हराया था, 2 बार काराबाओ कप के सेमीफाइनल में और 2 बार प्रीमियर लीग में। तो वो अब ये टीम नहीं है, ये टीम एकदम अलग है। इस टीम के अगर आप प्री सीज़न प्रिपरेशन देख लें, फिटनेस देख लें, स्पर्स जिस कॉन्फिडेंस से स्पर्स खेल रही है वो काबिल तारीफ़ है। और एंटोनियो कॉन्टे, मैंने हमेशा कहा है मुझे स्पर्स से इतना डर नहीं लग रहा है जितना एंटोनियो कॉन्टे से डर लग रहा है मुझे। तो एंटोनियो कॉन्टे एक नई तरीके की रेजुविनेशन लेके आए हैं स्पर्स में। उनको पता है कि उनको किस प्लेयर से किस तरीके की गेम खिलानी है। उन्होंने इतनी अच्छी साइनिंग्स कर ली हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो स्क्वाड में होने वाला है। तो किसी भी स्क्वाड प्लेयर की जो जगह है वो पक्की नहीं है अपार्ट फ्रॉम 4-5 कोर प्लेयर्स। तो सारे प्लेयर्स जो हैं वो एकदम अपना गेम जो है ऑन पॉइंट रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो अपने आप को प्रूव नहीं करेंगे तो एंटोनियो कॉन्टे उनको पिक नहीं करेंगे। एंड एंटोनियो कॉन्टे इज़ अ नो नॉनसेंस मैनेजर। अब यहीं मैं थॉमस टूकल की बात करूं तो हमारी टीम तो अभी रेडी लग नहीं रही है इतने बड़े टेस्ट के लिए। आई थिंक दिस गेम हैज़ कम टू अर्ली फॉर अस टू बी ऑनेस्ट। और जो हमको साइनिंग्स चाहिए थी प्रॉपरली अभी हम वो नहीं कर पाए हैं। अभी भी हमारा बिजनेस पेंडिंग रहता है और बहुत हम डिले कर दिया है इसको। हम बहुत ज़्यादा लेट लेके जा रहे हैं ट्रांसफर विंडो में अपना बिजनेस। चाहे वो फोफाना की मैं बात करूँ, चाहे स्ट्राइकर की एक नंबर 9 की बात करूँ, वो अब क्योंकि मेम्फिस डिपाई यूवेंटस जाने की बातें चल रही है तो क्या बार्सिलोना ऑबामेयांग को आने देगी, मुझे तो बहुत बड़ा डाउट है कि हम क्या वो साइनिंग कर पाएंगे। तो उसके अलावा हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है? दूसरी बात, फ्रैंकी डियोंग का जो सागा चल रहा है, मुझे अब लग नहीं रहा है कि फ्रैंकी डियोंग आएंगे चेल्सी, क्योंकि मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जाना प्रेफर करेंगे। अब कितना वो कन्विंस कर पाती है चेल्सी उनको, अगर वो पहली बात तो मूव करते हैं तो, बिकॉज यहाँ पे मूव करेंगे कि नहीं करेंगे बार्सिलोना से वही एक बहुत बड़ा डाउट है इस समय। तो कई सारे डाउट्स है चेल्सी की साइनिंग्स को लेके जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। तो थॉमस टूकल अभी इस टीम से मेरे ख्याल से व्हाट बेस्ट ही कैन डू इज़ मेक श्योर कि हम ऑर्गेनाइज रहें पीछे। जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा डिफेंस, जैसा मैंने कहा, कुलेबाली, थियागो सिल्वा, चालोबा, एस्पिलिक्वेटा, जितना हम मैक्सिमम इनसे कर सकें वो करें। और रिलाय ऑन आवर विंग बैक्स। कुकुरेया मुझे लगता है इस मैच में ज़रूर स्टार्ट करेंगे, मैं भी आऊँगा। स्टार्टिंग 11 क्या रहती है। एंड रीस जेम्स फॉर क्रिएटिविटी एंड होप कि जो हमारे फॉरवर्ड्स हैं मेसन माउंट और रहीम स्टर्लिंग वगैरह, दे कैन इम्पोज देमसेल्व्स ऑन द गेम जब चांस मिले।
और ये चीज़ होगी तभी हम स्पर्स के साथ जो है कंपटीशन में रह सकते हैं, वरना आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट गेम। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ नहीं गोइंग इनटू दिस गेम, आई एम बीइंग वेरी रियलिस्टिक। आई थिंक इफ़ वी विन इट इज़ गोइंग टू बी अ मिनी मिरेकल मेरे हिसाब से, मतलब मैं इस लेवल पे अभी स्पर्स को फेवरेट्स मान रहा हूँ। तो लाइनअप क्या होगी, तो लाइनअप की अगर हम बात करें तो इन गोल इट वुड बी एडवर्ड मेंडी ऑब्वियसली, with a back three of Koulibaly, Thiago Silva and Azpilicueta because I want experience। मुझे experience अच्छा लगता है इस गेम में। I know pace बहुत ज़्यादा है सॉन का लेफ्ट हैंड साइड पे जो एस्पिलिक्वेटा को परेशान कर सकता है, बट दैट इज़ वेयर विंग बैक्स का काम आता है, टू प्रोवाइड एट एक्स्ट्रा सॉलिडिटी इन डिफेंस। राइट विंग बैक पे रीस जेम्स और लेफ्ट विंग बैक पे मार्क कुकुरेया। आई थिंक ही वॉज वेरी गुड इन द लास्ट 20 मिनट्स जो एवर्टन के अगेंस्ट उनको मिले थे, और वो रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए, और ऑफेंसिवली हमको काफ़ी मदद मिलेगी कुकुरेया के लिए। और चिलवेल को देखना पड़ेगा, मतलब ही हैज़ टू बी ऑन हिज टॉप गेम, वरना कुकुरेया जो है उनकी जगह ले सकते हैं टीम में। और अच्छा है यार, हेल्दी कंपटीशन बहुत अच्छा है टीम में होना, और बहुत ज़रूरी भी है अगर टीम को प्रोग्रेस करना है सही डायरेक्शन में। तो आई एम ऑल फॉर इट। इन अ डबल पिवट ऑफ, अब यहाँ पर जो है कोवाचिच इंजर्ड है नी इंजरी की वजह से, तो जॉर्जिनियो की जगह मैं देखना चाहता हूँ कॉनर गैलेगर को, और उनके साथ एनगोलो कांटे। आई नो अब बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो जाएगी ये मिडफील्ड, और हो सकता है स्पर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठा ले, बट आई थिंक जॉर्जिनियो टेंड्स टू गेट ओवर रन अगेंस्ट टीम्स जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, जो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस फुटबॉल खेलती है, जो प्रेस करती हैं चढ़ के। तो आई थिंक कॉनर गैलेगर हमको वो एक एज देते हैं, और प्रोग्रेसिव बॉल मूवमेंट अगर हमको चाहिए स्पर्स की मिडफील्ड के अगेंस्ट, तो कॉनर गैलेगर का खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि भाई अगर ये मिडफील्ड होती है तो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो जाती है, लेकिन वहीं पे हमारे विंग बैक्स का भी रोल आता है, जो मैं देखता हूँ उनको परफॉर्म करते हुए अच्छे से डिफेंसिव ट्रांजिशंस में। तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इस गेम में हमको डिफेंसिवली, तो ये तो उसमें कोई डाउट है नहीं। विद द फ्रंट थ्री ऑफ रहीम स्टर्लिंग, मेसन माउंट और अरमांडो ब्रोजा को मैं यहाँ चांस देना चाहूँगा। आई नो बहुत मतलब अजीब चीज़ है, जैसे मैं पीछे तो कह रहा हूँ भाई एक्सपीरियंस की ज़रूरत है एस्पिलिक्वेटा के, लेकिन यहाँ पर आप अब अरमांडो ब्रोजा के लिए जा रहे हैं यार। आई थिंक अगर हमको बैक थ्री का जवाब बैक थ्री से देना है तो यार एक सॉर्ट ऑफ बंदा होना चाहिए जो कि थोड़ा सा उस रोल में खेले, जिसको हम जब चाहें वो फोकल पॉइंट भी बन जाए, और जब हम चाहें वो इन बिहाइंड रन्स भी निकाल ले लाइन के बीच में से, जो सब कुछ कर सके थोड़ा थोड़ा, जो अपने साथी अटैकर्स को गेम में ला पाए। आई थिंक हैवर्ट्स थोड़ा सा वो फिजिकलिटी वाला एलिमेंट लैक करते हैं, जो कि बैक थ्री में उनको मेरे ख्याल से कमज़ोर बनाता है एज अ स्ट्राइकर, एज अ नंबर 9, और एज अ प्रॉपर अगर हम आउट एंड आउट स्ट्राइकर हैवर्ट्स को माने तो वो है भी नहीं। तो आई थिंक ये एक मौका है, अरमांडो ब्रोजा को चांस देना चाहिए मेरे हिसाब से इस मैच में, बट आई डोंट नो कि उनको चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हैवर्ट्स ही खेलेंगे मोस्ट प्रोबेबली, बट आई थिंक दिस टीम कैन डू इनफ टू गेट अ ड्रॉ आउट ऑफ दिस गेम, और ड्रॉ इज़ द मैक्सिमम दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो अगर मैं प्रिडिक्शन के साथ जाऊँ तो देखो 0-0 मैंने कहा था अपने प्रीमियर लीग प्रीव्यू में, जब मैं गेम वीक का प्रीव्यू कर रहा था एज अ होल, बट आई थिंक मेरे को लगता है कि वी विल कंसीड एंड वी हैव इनफ टू स्कोर अ गोल ऑल्सो। तो आई एम गोइंग विद अ 1-1 ड्रॉ, मतलब ड्रॉ के साथ ही जा रहा हूँ, बट आई डोंट सी हाउ दिस गेम रिमेन्स गोललेस। अब जो मैंने अब देखा कि भाई क्या क्या लाइनअप्स है दोनों टीमों की, और जिस तरीके की अभी हम फुटबॉल खेल रहे हैं, इफ़ वी विन आई थिंक इट वुड बी अ स्टेटमेंट जैसा मैंने कहा, और बहुत मतलब मज़ा आएगा अगर हम जीतते हैं ये गेम तो। बट देखते हैं क्या होता है, और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है ये हमारे लिए, तो देखते हैं क्या होता है। आप मुझे बताएं आपकी लाइनअप क्या होंगी, आपके प्रिडिक्शंस क्या होंगे, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो हाउ विल द गेम पैन आउट। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं शाम को वॉच अलॉन्ग में, आ जाइएगा सब लोग, और होपफुली वील गेट अ विन। और काफ़ी अच्छा लगेगा अगर हमारी 2 मैच में 2 विन्स हो जाती हैं, और अभी अगर हम साइनिंग्स भी कर लेते हैं बची हुई, तो आई थिंक इट वुड बी अ डिसेंट स्टार्ट टू द सीजन। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं शाम को, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।